नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, एक आत्मा की यात्रा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के चक्र में आत्मा के साथ असल में होता क्या है। ये सारी जानकारी स्रोत सामग्री पर आधारित है, तो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आत्मा की असली पहचान को जानेंगे। फिर हम 84 जन्मों के उसके सफर को देखेंगे। उसके बाद एक खास मार्गदर्शक के आने की बात करेंगे, पवित्रता पाने का रास्ता समझेंगे और आखिर में इस शाश्वत विश्व नाटक के बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि खुद आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए कहती है, हमारी असली पहचान क्या है? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ और हैं? ये हमें अपने असली रूहानी स्वरूप को देखने के लिए प्रेरित करती है। इस शिक्षा के मुताबिक जब हम मैं कहते हैं तो हम इस शरीर की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आत्मा की बात कर रहे होते हैं। आत्मा, जो कि प्रकाश का एक छोटा सा अमर बिंदु है, उसका जो असली स्वभाव है वो है शांति, और उसका घर है शांति का धाम, मतलब शांति धाम। तो ठीक है, एक बार हम आत्मा को समझ गए, पर अगला सवाल यह है कि इसकी यात्रा कैसी होती है। ये एक बहुत लंबी और बदलावों से भरी यात्रा है, जो पवित्रता से शुरू होकर अपवित्रता की ओर जाती है। 84 ये नंबर इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। लेकिन ये दिखाता क्या है? ये उन जन्मों की सबसे ज्यादा संख्या है जो कोई भी आत्मा एक पूरे विश्व चक्र में लेती है। और ये यात्रा 4 युगों में बटी हुई है। आत्मा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है स्वर्ण युग में, जहां वो एकदम पवित्र होती है, सतोप्रधान। फिर 5000 साल और 84 जन्मों के दौरान धीरे धीरे उसकी पवित्रता कम होती जाती है, और आखिर में लौ युग आते आते वो पूरी तरह से अपवित्र, मतलब तमोप्रधान हो जाती है। लेकिन जब ये गिरावट अपने चरम पर होती है, जब आत्माएं अपनी पूरी चमक खो चुकी होती हैं, ठीक उसी वक्त कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक खास गाइड, एक मार्गदर्शक का आगमन होता है। यहाँ स्रोत हमें परम पिता से मिलवाता है, जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है। वो एक ऐसी शक्ति हैं जिनका कोई शरीर नहीं है, और वो इस अपवित्रता के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए ही धरती पर आते हैं। तो उनका रोल एक टीचर और एक गाइड का है, और वो आते भी एक बहुत खास समय पर हैं, संगम युग में। ये वो समय है जब लौ युग खत्म हो रहा होता है और स्वर्ण युग शुरू होने वाला होता है, और वो आकर हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हम फिर से पवित्र बन सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि आत्मा अपनी इस 5000 साल की गिरावट को रिवर्स कैसे करे? वापस पवित्रता की ओर अपने घर जाने का रास्ता आखिर है क्या? यहाँ हमें 2 रास्तों के बीच एक चुनाव करना होता है। एक रास्ता वो है जो हमें नीचे लेकर गया, जिसे रावण की मत कहा जाता है, और दूसरा रास्ता वो है जो हमें वापस ऊपर उठा सकता है, जिसे ईश्वर की मत कहते हैं। और इसका तरीका है राजयोग, एक खास तरह का ध्यान। इसमें बस एक पिता को याद करना होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो याद है, ये एक आग की तरह काम करती है, जो आत्मा पर जमा हुई सारी अपवित्रता की खाद को जलाकर खत्म कर देती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। समय और इस वास्तविकता की असली प्रकृति है क्या? स्रोत के मुताबिक इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक गोल चक्र में घूमता है। ये पूरा 5000 साल का चक्र एक ड्रामा की तरह है, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है, और ये ड्रामा खत्म होने के बाद बार बार हूबहू बिना किसी बदलाव के दोहराया जाता है। ये जो लाइन है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, ये इसी विचार का पूरा सार है। इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वो पहले से तय है, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम जीवन की घटनाओं से परेशान हुए बिना एक शांत दर्शक बनकर उन्हें देख सकते हैं। तो अगर ये नाटक शाश्वत है और बार बार खुद को दोहराता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब मिलकर किस भूमिका का अभ्यास कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।